हाय गाइस, मैं लेके आई हूँ आप सभी के लिए लेटेस्ट अपडेट। प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लेना गाइस। पंजाब की टॉप की स्टार लिसन डियर, समझ तो गए होंगे ना आप। जी हाँ, हिमांशी मैम को फिर से एक बार शहनाज गिल की याद आई है। जी, पुरानी कंट्रोवर्सी को फिर से मुद्दा बनाने की कोशिश की गई है। आग में घी डालने का काम किया गया है। आग यानी जो शहनाज और हिमांशी खुराना के बीच बहुत टाइम से चली आ रही है। देखिए हुआ क्या, एक आर्टिकल आया जिसपे हिमांशी मैम ने रिप्लाई किया और रिप्लाई कुछ इस तरह से था कि जिससे जो जो ये कंट्रोवर्सी है ये फिर से लाइमलाइट में आ जाए, फिर से इसका मुद्दा बन जाए। मैं आपको दोनों चीज़ दिखाऊंगी, वो ट्वीट भी और जो इन्होंने रिप्लाई किया है वो भी। लेकिन उससे पहले एक बात और बताना चाहती हूँ। हुआ क्या कि भाई जो इन्होंने रिप्लाई किया उसके बाद फैंस ने एक बात पकड़ ली। क्या बात है वो? और जैसे ही वो बात पकड़ी, ये बात सामने आ गई कि भाई ये जो है मुद्दा क्रिएट करने की खुद से कोशिश की जा रही है, यानी चोरी पकड़ी गई एक तरह से। आपको दिखाती हूँ पहले ट्वीट। हिमांशी खुराना हैशटैग एंड हैशटैग शहनाज गिल पार्टिसिपेटेड इन सलमान खान्स बिग बॉस 13। मतलब ये जो ट्वीट है ये तो बताया गया है कि भाई हिमांशी ने और शहनाज ने सलमान के बिग बॉस में पार्ट लिया था, बिग बॉस 13 में। लेकिन इसके साथ जो आर्टिकल अटैच है उस आर्टिकल में क्या है, शहनाज के पापा का भी नाम है, हिमांशी का भी और शहनाज का भी। दरअसल बताया ये गया है, आप ये देखिए अंदर। वैन शहनाज गिल्स फादर एक्यूज हिमांशी खुराना ऑफ डिस्ट्रॉइंग हर कैरियर इफ़ समवन एल्स वुड बी इन हर प्लेस। तो ये शहनाज के फादर ने एक स्टेटमेंट दिया था, उसके ऊपर ये आर्टिकल है। मैं आपको पूरे आर्टिकल के बारे में बता देती हूँ कि अंदर क्या क्या है। काफ़ी सारी बातें हैं भाई। सबसे पहले बताया गया कि भाई शहनाज गिल और जो हिमांशी खुराना है उनके बीच एक कंट्रोवर्सी हो गई थी, जिसके बाद शहनाज को काम मिलना बंद हो गया। उसके बाद शहनाज ने बिग बॉस 13 में पार्ट लिया। बिग बॉस 13 में और भी कंटेस्टेंट आए, सिद्धार्थ थे, देबोलीना थी, रश्मि देसाई, सबका नाम लिया गया। उसके बाद बताया गया कि भाई इस सीज़न के विनर सिद्धार्थ शुक्ला रहे, लेकिन जो व्यूवर्स हैं, ऑडियंस हैं, उनका दिल जीतने में शहनाज गिल कामयाब रही और उनका एक बहुत बड़ा फैन बेस बन गया। उसके बाद आर्टिकल में बताया गया कि जब शहनाज बिग बॉस 13 के घर के अंदर थी तब उनके फादर का एक इंटरव्यू आया जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से हिमांशी खुराना ने शहनाज के करियर को बर्बाद किया। जी, वो क्या करती थी, जो उनके फादर ने बताया कि भाई जो भी शहनाज को कोई नया प्रोजेक्ट मिलता था तो वो प्रोड्यूसर को, डायरेक्टर को फ़ोन करके उनके कान भरती थी, जिसके बाद शहनाज से वो प्रोजेक्ट्स वापस ले लिए जाते थे। शहनाज का करियर एक तरह से ख़त्म हो गया था। इसके बाद वो कहते हैं कि मतलब ऐसा था कि अगर मेरी बेटी की जगह कोई और होता तो सुसाइड तक कर सकता था। ये उनके फादर का स्टेटमेंट है। उसके बाद हिमांशी खुराना ने भी ट्वीट करके रिप्लाई दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर आपको अपनी बेटी की इतनी चिंता है तो उससे कहो कि दूसरों के बारे में उल्टा ना बोला करे। इस तरह से उन्होंने रिप्लाई किया था और कहा था, ये एक बात ये भी बोली थी कि शहनाज ने तो अपने इंटरव्यू में खुद कहा था कि भाई इस कंट्रोवर्सी की वजह से उन्हें काम मिल रहा है। तो ये हिमांशी खुराना का एक पुराना ट्वीट है, वो भी इसमें अटैच्ड है आर्टिकल में। तो ये सब बातें इस आर्टिकल में बताई गई। ठीक है, हिमांशी मैम ने आई रिप्लाई करती हैं, रियली आई थिंक इनफ इज़ इनफ नाउ। ले में ये क्या है मैं बता देती हूँ, ये लेट मी है, थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है। लिसन डियर, सही से सुनना, ठीक है ना। लेट मी शेयर सम FIR कॉपीज़ एंड रिकॉर्डिंग्स, क्योंकि अब मैं और चुप नहीं रह सकती। समझ गए ना सबके सब। मैम अब और चुप नहीं रहेंगी, सबका कच्चा चिट्ठा खोल देंगी, सबकी पोल खोल देंगी। रुकिए रुकिए, एपिसोड यहीं ख़त्म नहीं होता है, बहुत बड़ा ट्विस्ट बाकी है। मैम के रिप्लाई के साथ एपिसोड ख़त्म नहीं हुआ है भाई। ट्विस्ट ये है कि मैडम की पोल खोल दी फैंस ने। हुआ क्या, देखिए ये रिप्लाई पढ़िए। बहन जी, 39 मिनट पहले खबर छपी और 36 मिनट पहले आपने रिप्लाई कैसे कर दिया? आपको तो टैग भी नहीं किया गया, आपने ही तो नहीं छपवाया ना। समझ आया? लगता है दया दाल में कुछ काला है या पूरी की पूरी दाल ही काली है। दरअसल हुआ क्या, जैसे ही आर्टिकल आया उसके 4 से 5 मिनट के बाद ही हिमांशी मैम का रिप्लाई आ गया इस ट्वीट पर। इसीलिए लोग कह रहे हैं कि लगता है मैम को फिर से कंट्रोवर्सी की याद आ गई है। क्यों आ गई है? क्योंकि भाई उनका और उनके जो बॉयफ्रेंड हैं उनका नया गाना आने वाला है। जी हाँ, जो आर्टिकल आया है उसके अंदर मेंशन है कि मैम का एक नया गाना आ रहा है। हमें तो पता ही नहीं था। चलिए, आर्टिकल पढ़ने का कुछ तो फ़ायदा हुआ।
आप लोगों का क्या है कहना, कमेंट करके बताना और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि एपिसोड यहीं अंत नहीं होता है, आगे जारी रहेगा, बताते रहेंगे सब कुछ आपको। थैंक यू गाइस।